हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट प्रैक्टिस पेपर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईबी हैबल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस किया गया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और लेते हैं ईबी हैबल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और चलते हैं ईबी हैबल के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में डिस्कस करने। ईबी हैबल 1861 से 1934 यानी कि 1934 ईस्वी तक। तो दोस्तों, ईबी हैबल का पूरा नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल था। ईबी हैबल का पूरा नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल था। ईबी हैबल का जन्म 16 सितंबर 1861 ईस्वी में वर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था। यानी कि ईबी हैबल का पूरा नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल था। इनका जन्म 1861 में 16 सितंबर को वर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था। ईबी हैबल प्रसिद्ध कला इतिहासकार, कला प्रशासक और कला शिक्षक थे। ईबी हैबल कौन थे? ये कला इतिहासकार थे, कला प्रशासक थे और कला शिक्षक थे। ईबी हैबल को 1884 यानी कि 1884 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास कला विद्यालय में प्राचार्य बनाकर भेजा गया था। यानी कि जब ईबी हैबल भारत आए तो उनको मद्रास कला विद्यालय में प्राचार्य के रूप में इंग्लैंड से भेजा गया था, जो कि 1884 ईस्वी की बात थी। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। 5 जुलाई 1896 ईस्वी को, कब? 5 जुलाई 1896 ईस्वी को ईबी हैबल को कलकत्ता विद्यालय में प्राचार्य नियुक्त किया गया, जहां वह 1905 ईस्वी तक कार्यरत रहे। याद रखना है, 5 जुलाई 1896 ईस्वी में ईबी हैबल को कलकत्ता कला विद्यालय में प्राचार्य नियुक्त किया गया था, जहां वह 1905 ईस्वी तक कार्यरत रहे। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। वर्ष 1897 यानी कि 1897 ईस्वी में जब ईबी हैबल की मुलाकात अवनींद्रनाथ टैगोर से हुई, तब ईबी हैबल ने अवनींद्रनाथ टैगोर को मुगल और राजपूत शैली के चित्र दिखाकर इस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा दी। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर की मुलाकात ईबी हैबल से कब हुई? तो वर्ष 1897 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर को ईबी हैबल ने मुगल और राजपूत शैली के चित्रों को चित्रित करने की प्रेरणा दी। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। वर्ष 1903 यानी कि 1903 ईस्वी में ईबी हैबल ने जो कलकत्ता आर्ट स्कूल था उसमें उच्च डिजाइन नाम की कक्षा खोली। पूछा जा सकता है आपसे कि कला आर्ट स्कूल में उच्च डिजाइन नाम की कक्षा किसने खोली? तो ईबी हैबल ने खोली 1903 में, और इसका अध्यक्ष अवनींद्रनाथ टैगोर को बनाया। कलकत्ता आर्ट कला स्कूल में जो उच्च डिजाइन की कक्षा खोली गई थी, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? अवनींद्रनाथ टैगोर जी को बनाया गया। आइए देखते हैं अगला सवाल, अगला पॉइंट। ईबी हैबल यूरोपीय होते हुए भी भारतीय कला परंपरा के सबल पक्षधर थे। यानी कि ईबी हैबल जो थे वो यूरोपीय थे, लेकिन वो चाहते थे कि भारत के लोग भारतीय कला की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाएं। यानी कि ईबी हैबल भारतीय कला परंपरा के सबल पक्षधर थे। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। ईबी हैबल को भारत में पुनर्जागरण काल का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, भारत में पुनर्जागरण काल का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है? तो ईबी हैबल को। फिर से देख लेते हैं, ईबी हैबल को भारत में पुनर्जागरण काल का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कन्हैया लाल वकील ने कहा था, किसने कहा था? कन्हैया लाल वकील ने कहा था, हैवेल के बिना बंगाल में कम से कम चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण नहीं आ सकता था। ये कथन आपको दिया जा सकता है पेपर में कि किसने कहा था कि हैवेल के बिना बंगाल में कम से कम चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण नहीं आ सकता था। तो कन्हैयालाल वकील ने ऐसा कथन कहा था। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। वर्ष 1908 यानी कि 1908 में अस्वस्थ होने के कारण ईबी हैवेल वापस इंग्लैंड चले गए, जहां 31 दिसंबर 1934 ईस्वी में 73 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। आपसे पूछा जा सकता है कि ईबी हैवेल इंग्लैंड वापस कब चले गए? तो 1908 में ईबी हैवेल इंग्लैंड वापस चले गए, जहां 31 दिसंबर 1934 में 73 वर्ष की आयु में ईबी हैवेल की मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है ईबी हैवेल के कला संबंधित निबंधों और लेखों के संग्रह को, यानी कि ईबी हैवेल ने जो कला से संबंधित निबंध और लेख लिखे हैं उन संग्रहों को भारत के कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण के नाम से प्रकाशित किया गया है। यानी कि भारत के कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण के नाम से किसके निबंधों को और लेखों को प्रकाशित किया गया है? तो वो ईबी हैवेल के। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ईबी हैवेल ने वर्ष 1919 में यानी कि 1919 में ओसी गांगुली के सम्मान में, किसके सम्मान में? ओसी गांगुली के सम्मान में रूपक पत्रिका का संपादन किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रूपक पत्रिका का संपादन 1919 में किसने किया था? तो ईबी हैवेल ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ईबी हैवेल ने भारतीय चित्रकला का संबंध आत्मा से, याद रखना है आपको, ईबी हैवेल ने भारतीय चित्रकला का संबंध आत्मा से तथा यूरोपीय चित्रकला का संबंध भौतिकता से बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसको याद रखना है कि ईबी हैवेल ने भारतीय चित्रकला का संबंध किससे बताया है? तो भारतीय चित्रकला का संबंध ईबी हैवेल ने आत्मा से बताया है, जबकि यूरोपीय चित्रकला का संबंध ईबी हैवेल ने भौतिकता से बताया है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। डब्ल्यू जी आर्चर ने अपनी पुस्तक इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट, यानी कि ये पुस्तक किसकी है? इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट पुस्तक लिखी गई है डब्ल्यू जी आर्चर द्वारा। उसमें क्या किया है? ईबी हैवेल के विचारों को गलत ठहराया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने अपनी पुस्तक इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट में ईबी हैवेल के विचारों को गलत ठहराया है? तो डब्ल्यू जी आर्चर ने अपनी पुस्तक इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट में ईबी हैवेल के जो विचार थे उनको गलत बताया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ईबी हैवेल ने सिगरिया गुफा के जो चित्र हैं उनकी तुलना गुप्तचिली से की थी। किसने सिगरिया गुफा के चित्रों की तुलना गुप्तचिली से की थी? तो ईबी हैवेल ने सिगरिया गुफा के चित्रों की तुलना गुप्तचिली से की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ईबी हैवेल के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें। ईबी हैवेल ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? आइए देख लेते हैं उनको भी। ईबी हैवेल के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है हैंडबुक टू आगरा एंड ताज, जिसको 1904 में ईबी हैवेल के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम है आ हैंडबुक टू आगरा एंड ताज। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको ईबी हैवेल ने लिखा है। आइए देखते हैं अगली पुस्तकें। ईबी हैवेल के द्वारा लिखी गई कुछ और पुस्तकें हैं। भारतीय कला में हिमालय, इसको ईबी हैवेल ने 1904 में लिखा था। भारतीय कला में हिमालय, ये पुस्तक ईबी हैवेल के द्वारा 1904 में लिखी गई थी। बनारस द सीक्रेट सिटी, ये पुस्तक भी ईबी हैवेल के द्वारा लिखी गई है, जिसको ईबी हैवेल ने 1905 में लिखा था। बनारस द सीक्रेट सिटी 1905 में
ई.बी. हैबल ने लिखा था। अगली पुस्तक है एसेस ऑन इंडियन आर्ट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। एसेस ऑन इंडियन आर्ट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, इस पुस्तक को भी ई.बी. हैबल ने 1907 में लिखा था। पुस्तक का नाम है एसेस ऑन इंडियन आर्ट एंड इंडस्ट्री एजुकेशन। इस पुस्तक को ई.बी. हैबल ने 1907 में लिखा था। आइए देखते हैं अगली पुस्तक। अगली पुस्तक है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला। पुस्तक का नाम है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला। इसको 1908 में ई.बी. हैबल ने लिखा था। पुस्तक का नाम याद रखना है, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला। 1908 में लिखी गई पुस्तक है ई.बी. हैबल के द्वारा। अगली पुस्तक है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। पुस्तक का नाम है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। इस पुस्तक को ई.बी. हैबल ने 1911 में 1911 में लिखा था। पुस्तक का नाम है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। हमारी अगली पुस्तक है ई.बी. हैबल के द्वारा लिखी हुई इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर पुस्तक को ई.बी. हैबल ने 1913 में लिखा था। 1913 में इंडियन आर्किटेक्चर पुस्तक को ई.बी. हैबल के द्वारा लिखा गया था। अगली पुस्तक है द एंशिएंट एंड मेडुअल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम है द एंशिएंट एंड मेडुअल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, जिसको 1915 में ई.बी. हैबल ने लिखा था। पुस्तक का नाम है द एंशिएंट एंड मेडुअल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। इस पुस्तक को ई.बी. हैबल ने 1915 में लिखा था। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगली पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द डेथ ऑफ अकबर। देखिए ये पूरा ही पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? द हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द डेथ ऑफ अकबर। इस पुस्तक को ई.बी. हैबल ने 1918 में लिखा था। ई.बी. हैबल के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, जिसको ई.बी. हैबल ने 1918 में लिखा था। हमारी अगली पुस्तक है हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट नाम की पुस्तक को ई.बी. हैबल ने 1920 में लिखा था। पुस्तक का नाम है हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। 1920 में ई.बी. हैबल के द्वारा लिखा गया था। अगली पुस्तक है बंगाल पट। इसको भी ई.बी. हैबल के द्वारा ही लिखा गया था। तो दोस्तों ये थे ई.बी. हैबल से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।